जय माता दी दोस्तों। मैं सुमी फिर आप सबके सामने एक बार आज हमारी तीसरी नवरात्र की तीसरी देवी चंद्रघंटा देवी की बात करने के लिए आ रहे हैं। आज मैं आपको उनकी कथा, उनकी मान्यता, उनके मंत्र, क्या हमको प्रसाद लगाना है तीसरे दिन, वो मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए 4 अक्टूबर को पड़ेगा इस बार तृतीय तिथि। आपको पता होंगे ना कि इस बार 10 दिन के हो रहे हैं नवरात्रे। जी हाँ, बिल्कुल। आज 2 दिन प्रथम तिथि रही थी, है ना, प्रतिपदा थी 2 दिन के लिए। फिर अब कल हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे, फिर परसों देवी चंद्रघंटा की। प्रथम देवी आती है शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, सेकंड देवी होती हैं ब्रह्मचारिणी। इन दोनों की कथाएं और क्या मान्यता है, कैसे पूजन करना है, क्या ध्यान करना है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ बाकी वीडियोस में, आप देख सकते हैं जाके बाद में। आज हम बात करेंगे देवी चंद्रघंटा की, जिनका स्वरूप स्वर्ण के समान माना जाता है, उज्जवल वर्ण है। इनका स्वरूप सदा ही युद्ध के लिए उद्यत रहने वाला दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि इनके घंटे की जो ध्वनि होती है वो इतनी तेज व भयानक होती है कि उससे दानव, अत्याचारी और राक्षस सभी डरते हैं। इनकी पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है तथा दिव्य ध्वनि सुनाई देती है कि नहीं? तो चलिए आज हम बात करते हैं माता चंद्रघंटा की, कैसे उनकी पूजा करनी है, क्या करना है। शुरू करते हैं, चलिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा के जो भक्त और उपासक हैं, वो जहां भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर सुख और शांति का अनुभव करते हैं। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य एवं शांति से परिपूर्ण होता है और स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य होता है। माता का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है और स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। तो चलिए आज हम माता की उपासना करें, माता के एक छोटे से मंत्र के साथ। पिंडज प्रवारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता, प्रसादं तनुते मय्याम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। कथा पे आते हैं। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन माता चंद्रघंटा देवी की ही पूजा एवं आराधना की जाती है। मां चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां भी सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना हमेशा फलदायी है। मां भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है।
माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर सुख और शांति का अनुभव करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए इनका ध्यान करते हैं, माता का ध्यान करें। ये तो माता की कथा हुई। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा देवी भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शास्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। तो आइए हम भी करें माँ चंद्रघंटा की पूजा, सुख और शांति बनाए रखें। पूजा में उपयोगी क्या खाद्य सामग्री लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तृतीय दिन माँ भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होती है। पहले दिन मैंने क्या बताया, शैलपुत्री माता को हम घी अर्पण करते हैं नैवेद्य में, वो फिर हम ब्राह्मण को देते हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी में हम शक्कर अर्पण करते हैं, चीनी है ना, चीनी का भोग धरते हैं माता को और फिर वो ब्राह्मण को देते हैं। अब तीसरे दिन दूध की प्रधानता होती है। ठीक है, अगर हम ये पूजा करके माता की चंद्रघंटा देवी की पूजा करके उनको दूध का भोग लगाएं, माता को दूध अर्पण करें, तो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। और पूजन करने के पश्चात ये दूध आप ब्राह्मण को दान करें, ये उचित माना जाता है। और इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। रोज आप तिलक तो करते ही होंगे रोली का, पर इस दिन सिंदूर लगाना चाहिए सिर पे। माता को भी सिंदूर अर्पण करना है, खुद भी टीके में रोली के साथ सिंदूर लगाना है। ठीक है, चलिए, इनके ऐसा माना जाता है इनकी उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाता है। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही अद्भुत है और इन्होंने उसमें शंख, कमल, धनुष, बाण, तलवार, कमंडल, त्रिशूल, गदा आदि शस्त्र धारण कर रखे हैं। माथे पर स्वर्णिम घंटे के आकार का जो चंद्र बना हुआ है, उससे तो अच्छे अच्छे दानव डरते हैं। और इनके गले में जो सफेद मूलों की माला है वो भी बहुत खूबसूरत है, इन पर बहुत इनका श्रृंगार को बढ़ाती है। माता चंद्रघंटा की सवारी सिंह है और यह बहुत ही कल्याणकारी है। तो चलिए करते हैं हम सब मिलकर माता चंद्रघंटा की पूजा। माता रानी आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखे, सुख और शांति आपके परिवार में बनाए रखे। इसी आशा के साथ आज के लिए विदा लेती हूँ। जय माता दी फ्रेंड्स।
आपको अगर किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी मैंने दे रखी है, आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्टली मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बस। जय माता दी। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, नवरात्रियों में डांडिया खेलते रहिए।